सो नो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 में क्या है, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स है। हमारे पास क्या है कि दो कंसेंट्रिक सर्कल्स दे रखे हैं जिनका रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो चलिए पहले समझते हैं कि कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं। ठीक है जी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, तो बेटा ये ऐसे सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है। तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि टू आर मोर सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई। उनका जो रेडियाई है वो अलग अलग हो। ठीक है जी, जैसे मान लो कि ये मैंने एक सर्कल ड्रा किया, ये उसका सेंटर है। ठीक है, अब सेम कंपास आपने यहीं पे रखनी है। ठीक है, सेम सेंटर से एक और सर्कल मैंने ड्रा कर लिया, सेम सेंटर से मैंने एक और सर्कल ड्रा कर लिया। ठीक है, अब इसका रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक, लास्ट वाले का रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो रेडियस तीनों के अलग अलग हैं लेकिन सेंटर तीनों का क्या है, एक ही है। ऐसे सर्कल को बोलते हो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, नो अब देखिए, तो दोनों का रेडियस क्या, जो बड़े वाले का रेडियस आ गया 5 सेंटीमीटर और छोटे वाले का आ गया 3 सेंटीमीटर। तो ये मेरा सेंटर आ गया यहाँ पे। ठीक है जी, आपने निकालना क्या है, लेंथ ऑफ कॉर्ड। आपने लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालनी है, लेकिन वो कॉर्ड है किसका, कॉर्ड है लार्जर सर्कल का, लेकिन वो टच कर रहा है स्मॉलर सर्कल को। ठीक है जी, अब देखो जैसे मान लो कि मेरे पास ये है, यहाँ पे हम एक कॉर्ड बना लेते हैं। अब कॉर्ड कैसा बनाना, जो कॉर्ड है बड़े सर्कल का लेकिन वो छोटे सर्कल को टच कर रहा है, तो ऐसे ही बनेगा कॉर्ड मेरा। ठीक है, ये छोटे सर्कल को टच करता हुआ जाएगा और जो कॉर्ड के एंड पॉइंट है वो कहाँ पे होंगे, बड़े सर्कल पे। तो ये रहेगा मेरा कॉर्ड, दिस इज़ माई कॉर्ड। ठीक है जी, तो लेट ए बी जो है वो कॉर्ड मेरा बन गया। ठीक है जी, अब ये सेंटर है, तो सेंटर से अगर मैं सेंटर से इसको ज्वाइन करता हूँ तो ये मेरा क्या बन जाएगा, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। ये क्या आ गया, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, इसको नाम देते हैं एम। तो ओ एम क्या हो गया, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। अब बड़े सर्कल का रेडियस, तो ओ ए को मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, बड़े सर्कल का रेडियस। तो ये आ गया रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, ओ ए। ठीक है, अब ये दोनों हमें दे रखे हैं, यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे जो बड़े का रेडियस है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है, और जो छोटे का रेडियस है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर है। तो हमने निकालना क्या है, लेंथ ऑफ ए बी हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे क्या क्या कंसेप्ट लगेंगे। एक तो वही लगेगा रेडियस ए बी जो है बड़े का कॉर्ड है, लेकिन छोटे का तो टेंजेंट है ना। छोटे को देखो बिल्कुल टच कर रहा है, तो टेंजेंट क्या होता है, ए लाइन विच टचेज द सर्कल। तो ये छोटे को सिर्फ टच कर रही है, तो ए बी छोटे के लिए क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। तो ये ओ एम भी छोटे का रेडियस है, तो रेडियस और ये टेंजेंट, तो यहाँ पे एंगल बन जाएगा 90 डिग्री का। तो यहाँ पे लगा लोगे पाइथागोरस, तो मेरा क्या निकल जाएगा यहाँ पे ए एम। तो ए एम की वैल्यू में पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकता हूँ बड़ी आसानी से। ठीक है, अब हमने निकालना है ए बी। तो ए बी के लिए बेटा एक और कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा, वो 9th में हमने थ्योरम पढ़ी थी कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड। सेंटर से जो कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, यानी कि जितना ए एम आएगा उतना ही क्या होगा, बी एम भी होगा। तो ए एम प्लस बी एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी के बराबर। तो क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल, चलिए इसको करते हैं अब। नाउ देखिए, दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं आपके पास। ठीक है, विथ सेंटर ओ। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, चलिए इसको नीचे लिखते हैं थोड़ा सा, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ। सेंटर दोनों का ओ है। ठीक है, नाउ ओ ए
आपको दिया हुआ है ओ ए इज इक्वल टू क्या है 5 सेंटीमीटर। तो ये है क्या ओ ए, ये है रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल। जो बड़ा सर्कल है ये उसका रेडियस है, और जो ओ एम है वो आपके पास कितना है 3 सेंटीमीटर। तो ये क्या चीज़ है, दिस इज रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। एक बड़े सर्कल का रेडियस आ गया और एक छोटे सर्कल का रेडियस आ गया, ठीक है। ए बी क्या है आपके पास, ए बी आ गया कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल। लेकिन जो ए बी है वो टेंजेंट भी तो है स्मॉलर सर्कल का। ए बी को ही क्या बोलोगे, टेंजेंट ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक है। बस ये थोड़ी कहानी लिखने के बाद आप सीधा आ जाओ मुद्दे पे। नो सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये तो आपको पता ही है, थ्योरम 10.1, ठीक है जी। सो देयरफॉर ये जो आपके पास क्या आ जाएगा, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एंगल बन जाएगा ओ एम ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ओ एम ए इज इक्वल टू क्या बन गया 90 डिग्री बन गया, ठीक है जी। अब देखो ओ एम ए अगर 90 डिग्री है तो ओ एम ए ट्राइंगल भी है, तो ये ट्राइंगल कौन सी बन जाएगी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट ओ एम ए इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है जी। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है, तो बस इसको हम करेंगे सॉल्व। आगे देखिए, तो लगाइए पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है जी। तो पाइथागोरस लगाओगे तो क्या बनेगा हमारे पास, नो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगी यहाँ पे, ओ ए का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर एंड प्लस क्या आ जाएगा ए एम का स्क्वायर। नो ओ ए आपके पास दिया हुआ है, ओ ए इज 5, ओ एम आपके पास कितना है 3 है, तो ए एम का आपको पता नहीं है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए एम का स्क्वायर, तो 9 को इधर ले आइए माइनस को हो जाएगा, तो दिस इज ए एम स्क्वायर, ये आ गया 16 इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर, और यहाँ से ए एम की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट 16, ठीक है जी। तो अंडर रूट 16 क्या बनेगा 4 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो ए एम मेरा कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब बेटा हम दूसरा कंसेप्ट लगाएंगे, तो वी नो दैट क्या जानते हैं हम कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू ए chord bisect the chord, तो ये हमें पता है, ठीक है। तो जो भी परपेंडिकुलर होगा सेंटर से, जैसे जान लो यहाँ पे है, तो ये परपेंडिकुलर आ गया सेंटर से कहाँ पे आया कॉर्ड के ऊपर, ठीक है जी। तो ये परपेंडिकुलर कॉर्ड को क्या करेगा बाइसेक्ट कर देगा। इट मीन्स कि ए एम बराबर हो जाएगा एम बी के। सो देयरफॉर ए एम इज इक्वल टू एम बी, ठीक है जी। अब ए एम आपके पास कितना है 4 सेंटीमीटर है, तो एम बी भी कितना हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट एम बी भी कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। आपने निकालना क्या है ए बी, तो ए बी निकाल लीजिए। ए बी नहीं दोनों के बराबर होगा, ए एम
प्लस एम बी, ए एम बी 4 और एम बी भी 4, तो 4 और 4 कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास क्या आ गया, लेंथ ऑफ, देयरफॉर लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 7। ओके बेटा, थैंक यू।